ये हमारा 75 इंच का पैनल है। अगर मैं बात करूँ इसकी सीरियल नंबर की, तो ये रहा इसका सीरियल नंबर, और ये रहा बैक साइड में पावर बोर्ड, ये होता है मदरबोर्ड, ये होता है ओपीएस कार्ड, और ये होता है टीकॉन कार्ड। अगर मैं सबकी बात करूँ तो ये पावर बोर्ड जो होता है वो सबको ऑन करने के लिए पावर बोर्ड यूज किया जाता है। मदरबोर्ड जो यूज़ किया जाता है वो फंक्शनली ऑपरेट करने के लिए, जैसे यह मदरबोर्ड है एंड्रॉयड 11 432 का मदरबोर्ड है। ठीक है, हम इसको दिखाना भी चाहते हैं कि ये कहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये देखा 432 लिखा हुआ है। ठीक है, ये एंड्रॉयड 11 है, ये ओपीएस कार्ड है, और इसमें आज हम सीखेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। प्लस कनेक्शन के बावजूद भी अगर कोई भी चीज़ दिक्कत होगी, ड्रेसिंग करने में दिक्कत होगी, कनेक्शन उल्टा कर दो, कनेक्शन सही जगह ना दो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से जो ओपीएस जो ये क्या बोलते हैं पावर कार्ड से हमारा ये मदरबोर्ड को पावर जाएगा। ठीक है, यहाँ हम कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड के इस कनेक्टर पे। उसके बाद ये हमारा जो होता है, ठीक है, इस तरह का पिन जो होता है हमारा यहाँ से एम्पलीफायर का पिन है, डेट मीन्स ये स्पीकर का कनेक्टर है, यहाँ हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो यूएसबी केबल है, ये क्या होता है टेस्ट पर्पज़ यूज किया जाता है, जो आईआर टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट करें। प्लस इसके साथ अगर हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, ये हमारा क्या होता है कि 3 पिन की वायर होती है, अगर इसको हम कनेक्ट नहीं करते हैं तो हमारा तब भी टेस्ट नहीं करता है, तो कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, टेस्ट तभी नहीं चलता है, बग करता है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारा ये कनेक्टर हुआ, जो सारे फ्रंट पोर्ट होते हैं उसको कम्युनिकेशन पहुँचाना। ठीक है, प्लस इसकी बात करूँ, ये हमारा पोर्ट हुआ, इस पोर्ट का यूज़ हम करते हैं जो सामने फ्रंट पे की लगी होती है, इस की के पर्पज़ यूज़ किया जाता है, जैसे आवाज़ को घटाना बढ़ाना, पावर को ऑन ऑफ करना, तो ये इस पर्पज़ की यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमारा बचा एक ये। ठीक है, तो इस पोर्ट का यूज़ हम क्या करते हैं, जो आईआर हमारा रन करता है इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा पोर्ट हुआ। ये हमारा हुआ कि ये हमारा जो पोर्ट, ये देखो वायर गया हुआ है कि में यूपीएस कार्ड के कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी यूएसबी जो एचडीएमआई केबल कनेक्ट किया, ये कम्युनिकेशन के लिए कनेक्ट किया। ठीक है, ये सारा हमारा कनेक्शन क्या हुआ, ओके हो गया। ठीक है, और ये लास्ट बच्चा है जो हमारा ओपीएस में जाता है वायर, ये ओपीएस के सारे कम्युनिकेशंस प्लस कोई भी फंक्शन को ऑपरेट करना, फंक्शन को चलाना, ये सारा फंक्शन को ऑन करना, कितने सारे शट डाउन और डाउन होती है, ये सारा चीज़ यहाँ पे ये कनेक्टर काम करता है। ठीक है, अब हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ से जो ओपीएस हमारा कार्ड है, इसमें ओपीएस सबसे पहले यहाँ से पावर सप्लाई से पावर लेता है, जो खुद को ऑन करता है अपने कार्ड को। उसके बाद यहाँ से एचडीएमआई के थ्रू ये कम्युनिकेशन लेता है, जिसके थ्रू वो टच चलता है, ये सारा चीज़ चलता है। प्लस ये जो मदरबोर्ड होता है, ये सारा फंक्शन को पहुंचाने के लिए, जैसे हम मान लो यहाँ से यहाँ हम अपना ओपीएस लगाएं। ठीक है, ये ओपीएस होता है, ये ओपीएस यहाँ पे हम लगाएं। ठीक है, जैसे ये कनेक्ट होगा, ये तुरंत मदरबोर्ड को अपना सिग्नल पहुँचा देगा कि हाँ ओपीएस कनेक्ट हो गया है, अब ओपीएस को ऑपरेट करना है। ठीक है, तो ऑपरेट केवल यहाँ से ओपीएस का सारा फंक्शन हो गई। ओपीएस क्या होता है, ओपीएस एक ऐसा फंक्शनल डिवाइस है जिसके थ्रू हम विंडो को यूज करते हैं। विंडो को यूज़ करने का मतलब होता है कि हम विंडो को चला सकते हैं 1 क्लिक में एंड्रॉयड टू विंडो में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये ओपीएस का काम होता है। ठीक है, टीकॉन का जो काम होता है, टीकॉन का काम होता है जब तक टीकॉन नहीं लगा रहेगा, हमारा जो ओपन सेल होता है, डेट मीन्स टच होता है, जो पैनल होता है, वो ना इसमें कोई फंक्शन आएगा, ना कोई कलर आएगा, मतलब लाइन नहीं आएगा, बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, बिल्कुल ब्लैक रहेगा। ठीक है, इसके पर्पज़ की यूज किया जाता है। प्लस यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोर्ट लगता है, जो लाइन पोर्ट होता है 240 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे ऑन करेंगे तुरंत सिग्नल हमको पहुँच जाता है और हमारा ये पैनल ऑन हो जाता है। ठीक है, तो हम पैनल को अब ऑन करके दिखाएंगे आपको और चला के भी दिखाएंगे। प्लस इसमें एक चीज़ और होना चाहिए कि आपकी जो ड्रेसिंग होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस तरह का केबल टाई आप यूज़ करके अच्छे से ड्रेसिंग कर सकते हो यहाँ लगा के। ठीक है, ये 3M का टेप होता है, इस 3M को टेप को हम क्या करेंगे, इसको
जो नीचे लगा रहता है कागज़ सा, उसको हम उजाड़ के निकाल देते हैं, प्लस यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, यूज करने के लिए क्या होता है, इस केबल टाई का यूज करके जैसे हम अच्छे से ड्रेसिंग कर देते हैं। ठीक है, एक बार हम ड्रेसिंग करते हैं और अच्छे से दिखाते हैं। देखो कितने अच्छे से हम ड्रेसिंग कर लिया यहाँ से। ठीक है, ये देखो अभी तक वायर इधर उधर बिखरा था, अब क्या हुआ, अच्छे से ड्रेसिंग हो गई। इसके थ्रू क्या होता है, पैनल में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, प्लस कभी तार हिलता डुलता नहीं है, जैसे देखो ये। ठीक है, जब ड्रेसिंग अच्छे से हो रखी है होती है तो कोई दिक्कत नहीं आने की चांसेज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ड्रेसिंग के पे बिहेव होनी चाहिए, ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, प्लस हम अभी आपको पैनल चालू करके दिखाएंगे। ठीक है, करते हैं इस पैनल को बिल्कुल कवर और लगाएंगे स्क्रू, कोई भी स्क्रू मिसिंग नहीं करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से स्क्रू को टाइट करेंगे। ठीक है, ठीक है, स्क्रू को ऐसे करेंगे अच्छे से टाइट। ठीक है, ऐसे सारा स्क्रू हम कस लेंगे। हमने कर लिया अच्छे से टाइट इस पैनल के सारे स्क्रू को, और हम चेक करेंगे कि ये पैनल वर्क करता है या नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया है ऑन। अभी इसमें सारा फंक्शन चलेगा। ऑन होने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही एंड्रॉयड आएगा यहाँ पे फुली ये फंक्शन ओपन, ये देखिए सारा फंक्शन हो गया है ओपन। अब हम इसको चला के दिखाते हैं। तो ये सबसे पहले हम दबाएंगे, OPS पे जाएंगे। ठीक है, OPS 1 क्लिक में एंड्रॉयड टू विंडो ओपन होता है। ये देखो ये OPS ऑन हो गया। ये क्या हुआ, विंडो फंक्शन हो गया है ओपन। बहुत ईजिली आप देख पा रहे हैं, ये देखो विंडो ओपन हो गया। ठीक है,